हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय विश्वकर्मा सरकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई आसमान छूती जा रही है। ऐसे में किसी असहाय या गरीब व्यक्ति के लिए अपनी आजीविका चलाना बड़ी ही मुश्किल काम होती है। उस पर भी उनके घर में अगर कन्याओं की संख्या ज़्यादा है, यानी लड़कियां ज़्यादा हैं और उनके पास में कमाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उस पर विवाह करना उनका इतना भारी पड़ जाता है जैसे कोई लोहे के चने को चबाए। मित्रों, ऐसे कामों को सरल करने के लिए हमारे पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने 2020 से एक विवाह महोत्सव शुरू किया है, जिसको आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष वो कुछ न कुछ कन्याओं का विवाह करवाते हैं। उन कन्याओं का विवाह करवाते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, या फिर जिनके माँ बाप असहाय हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, या जो कमजोर हैं किसी प्रकार से, उनकी विवाह करने का जिम्मेवारी गुरुदेव महाराज ने ले लिया है। 2020 से ही इस शुभ काम का आरंभ कर दिया है पूज्य गुरुदेव महाराज ने, और पिछले साल भी 155 कन्याओं का विवाह करवाया था गुरुदेव महाराज ने। और प्रत्येक बहनों को विवाह के लिए दहेज में जितने दहेज दिए जाते हैं वो सारे सामग्री घर गृहस्थ की, उसके साथ ही उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी भेंट स्वरूप में दिया था। पूज्य गुरुदेव महाराज की सराहनीय काम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने यह भी कहा है कि 2025 में जब वो कन्याओं का विवाह करवाएंगे तो उसमें कुछ कन्याओं का विवाह और करवाने की सोचेंगे, क्योंकि गुरुदेव महाराज कहते हैं कि उनके पास में पैसे सीमित ही रहते हैं, कुछ कन्याओं का ही विवाह करवा सकते हैं। लेकिन वो कोशिश करेंगे कि इस बार कन्याओं की विवाह ज़्यादा करवाएंगे, बल्कि दहेज में मोटरसाइकिल देने का काम शायद इस बार स्थगित कर दिया जाए। लेकिन गृहस्थ की सारी यूज की सारे सामग्री और सारे दहेज बाकी के जो होते हैं वो सारे दिए जाएंगे। अब आज की इस वीडियो में हम मेन टॉपिक पर बात कर लें तो मेन टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अपने बेटियों का विवाह धाम से कैसे करवाएं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं खास तौर से बना रहा हूँ जो लोग धाम से विवाह करवाने की सोच रहे हैं अपनी बेटियों की, या जो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और किन लोगों का इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वह मतलब सक्सेसफुल होता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका काम कैसे होता है, किनका काम बन पाता है और किनका काम नहीं बन पाता है। तो चलिए डिटेल से बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, कमजोर हैं, या फिर जिनके माँ बाप नहीं हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो कि धाम से विवाह करवाने की अपेक्षा रखते हैं। उसमें भी कुछ ही सीमित लोग पहुंच पाते हैं धाम तक और फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं। और उसमें भी कटाई छटाई के बाद में कुछ विशेष लोगों को ही गुरुदेव जी महाराज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि इन्हीं लोगों का बस कन्या विवाह करवाया जाएगा। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए बहुत सारे लोग हैं और गुरुदेव जी महाराज की क्षमता इतनी तो नहीं है कि वो करोड़ों लोगों की शादी करवा सकें। इसीलिए ठीक वैसे ही होता है यहाँ पे, जैसे वैकेंसी देखते हैं 10,000 की भर्ती है तो उसमें 10 लाख लोग डालते हैं और सिलेक्ट तो 10,000 ही होने हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव जी महाराज जितने कन्याओं का विवाह करवाना है उनको उतने लोगों का ही सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर कहूँगा, अगर आप सचमुच में बहुत गरीब हैं, बहुत दिनहीन हैं, आपके पास में बिल्कुल पैसे कौड़ी नहीं है, आपके पास में बहुत बड़ी मजबूरी है, आपके पास निवाला खाने के लिए भी पैसा नहीं है, या किसी लड़की के माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, कोई उसका नहीं है, पड़ोस के लोग उसका सहायता कर रहे हैं या उसके रिश्तेदार खास, तो ऐसे कुछ विशेष लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अब मैं इसका प्रोसेस बता दूं कब होता है। तो दिसंबर में ही 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में इसका अनाउंसमेंट गुरुदेव महाराज खुद अपने ऑफिशियल पेज पे भी करते हैं, और कई बार अपने ऑफिशियल पेज पे भी कर देते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। क्योंकि इसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसलिए बहुत हवा नहीं बनाया जाता है इस बात का। तो लगभग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के समय में जो गरीब, असहाय, निर्धन व्यक्ति हैं, जो कमजोर हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे लोग धाम पे पहुंच करके वहाँ पे एक लिफाफा पत्र ले करके उसको पूरा फिलअप करना होता है। यानी अपने बारे में पूरा डिटेल देना पड़ता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी आजीविका क्या है, आप कितना कमा लेते हो, आपके घर में कितने लोग हैं, कन्या के भाई हैं, कन्या के बाप हैं अथवा नहीं हैं, उनके लड़की कैसी है, पढ़ी लिखी है अथवा गैर पढ़ी लिखी है, लड़की की हाइट क्या है, सारा कुछ डिटेल से यहाँ पे भरना पड़ता है। और उनके आजीविका की स्रोत क्या है वो सारा कुछ डिटेल से बताना पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि पूरी दस्तावेज देनी पड़ती है लड़की के घर गृहस्थ के बारे में। तो फार्म जो फिलअप डेट होता है वो 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में किया जाता है। अब 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक के बीच में, यानी 1 महीने के बीच में इन चीज़ों का रिजल्ट निकलता है। यानी कि गुरुदेव जी महाराज के द्वारा कटाई छटाई के बाद में जितने लोगों का सिलेक्शन करना होता है उतने लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाता है धाम के द्वारा, और 15 जनवरी तक में उन सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है
जिनके लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है शादी करने के लिए धाम से, और उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी बेटी सेलेक्ट हो चुकी है और आप धाम पे आइए, वहाँ के जो और कार्य बचे होते हैं उन सभी को पूरा करिए और शादी की तैयारी करिए। तो भाई इसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 1% लोग भी नहीं हैं जिनको सिलेक्शन मिलता है, यानी जिनको सिलेक्ट कर दिया जाता है कि आपका शादी यानी आपकी बेटी की शादी धाम से होगी, तो 1% में भी नहीं आते हैं। अरे यार आप सोच कर देखिए, सिर्फ 200-150 लोगों की अगर शादी होती है तो वो किसी परसेंट में आएंगे, 125 करोड़ लोगों में किसी परसेंट में आएंगे। एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना, जो कुछ लोग सोचते हैं कि वो लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के या छतरपुर के लोगों को ही सिलेक्शन करते हैं या किसी विशेष धर्म जाति या समुदाय के लोगों के, नहीं, वहाँ पे आपके दीनता के ऊपर सिलेक्शन मिलता है। आप किस मजबूरी में है, किस स्थिति में है, जितने लोग जितने ज़्यादा मजबूर रहेंगे उनको सिलेक्शन की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद में एक जो मेन प्रोसेस है वो सुन लीजिए, उसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया। तो वो ये है कि जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, आपको धाम के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि आपकी बेटी की शादी होगी, तो सिलेक्शन से पहले एक प्रोसेस और बचता है, उस लास्ट प्रोसेस उसे कहते हैं। उस प्रोसेस में धाम से कुछ व्यक्तियों और कुछ अधिकारी लोग आपके घर पे आएंगे ये निरीक्षण करने के लिए कि आपने जो दस्तावेज फिलअप किया है, जिस तरह से अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है, क्या वही स्थिति परिस्थिति एक्चुअली में आपकी है, आपका घर कैसा है, आपकी आजीविका कैसी है, आपके रहन सहन कैसे हैं, आपके परिवेश कैसा है, आपका गांव घर कैसा है, सारा कुछ डिटेल लेने के बाद में वो लोग जाएंगे वहाँ पर पुष्टि करेंगे, उसके बाद में वहाँ से सिलेक्शन मिलती है। ये एक प्रोसेस रह गया था जो मैं आपको नहीं बता पाया। तो ये लास्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद में आपको 15 जनवरी तक में आपको सिलेक्शन मिल जाता है और उसके बाद में अक्सर गुरुदेव महाराज जो शादी करते हैं वो आपने देखा होगा कि शिवरात्रि के दिनों में यानी फरवरी के महीने में लगभग करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये प्रोसेस होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें पैसा लगता है, ये 1 रुपया आपका नहीं लगता है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगती है, किसी दलालों के चक्कर में ना पड़िएगा, किसी भी प्रकार की 1 रुपया आपको नहीं लगनी है और आपकी धाम से ही पूरी तरह से मदद की जाती है। तो हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जिस कदम की पहल की है, जिस कदम की शुरुआत की है, वो और भी आगे बढ़ता जाए और मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, भगवान से विनती भी करता हूँ तो आने वाले दिनों में हजारों लाखों कन्याओं का विवाह करवाने में सक्षम हो सके। आज गुरुदेव महाराज के पास में उतनी सक्षमता नहीं है, वो जितने सक्षम हैं उसी आधार पर वो विवाह करवा रहे हैं, 100, 150, 200, 500 कन्याओं के जो भी करवा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव महाराज आगे और करवा सकें, ऐसी भगवान बालाजी से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी प्रार्थना करिए। और बहुत सारे भक्त होते हैं जो वहाँ पे दहेज के रूप में भी सामान देते हैं, बहुत तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो जितने लोग बढ़ चढ़ करके गुरुदेव महाराज की मदद करेंगे इस पुण्य कर्म में, उतने लोगों को बालाजी महाराज और कृपा बरसाते रहें। इतना हो सके हम सभी को चाहिए कि हम सभी भी वहाँ पे जाकर के दान धर्म करके कुछ पुण्य कर्म कमा सकें। बालाजी महाराज आप सभी पर कृपा करते रहें, गुरुदेव महाराज हमारे आगे बढ़ते रहें। बस इसी कामना के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर। हर हर महादेव।